विशेषावश्यक भाष्य में कहा गया है कि वर्तना अर्थात परिणमन या परिवर्तन से भिन्न कोई काल द्रव्य नहीं है। इस प्रकार जीव और अजीव की परिवर्तनशील पर्याय को ही काल कहा गया है। कहीं कहीं काल को पर्याय द्रव्य कहा गया है। इन सब विवरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि काल कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। चूंकि आगम में जीव काल और अजीव काल ऐसे दो काल को दो वर्गों में उल्लेख मिलते हैं, अतः कुछ जैन विचारकों ने यह माना कि जीव और अजीव द्रव्यों की पर्यायों से पृथक काल द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्राचीन स्तर पर आगमों में सर्वप्रथम उत्तराध्ययन सूत्र में काल का स्वतंत्र द्रव्य के रूप में उल्लेख पाया जाता है। जैसा कि हम पूर्व में संकेत कर चुके हैं कि न केवल उमा स्वाति के युग तक अर्थात ईसा के तृतीय चतुर्थी शताब्दी तक चूर्णी काल अर्थात ईसा की 7वीं सदी तक काल स्वतंत्र द्रव्य है या नहीं, इस प्रश्न पर जैन दार्शनिकों का मतभेद था। इसलिए तत्वार्थ सूत्र के भाष्य मान पाठ में उमा स्वाति को यह उल्लेख करना पड़ा कि कुछ विचारक काल को द्रव्य मानते हैं। इसका फलित यह है कि उस युग में कुछ जैन दार्शनिक काल को स्वतंत्र द्रव्य नहीं मानते थे। इनके अनुसार सर्व द्रव्यों में जो पर्याप्त है वही काल है। जैन दार्शनिकों ने काल को अचेतन, अमूर्त तथा अनस्तिकाय द्रव्य कहा है। इसका कार्य या लक्षण वर्तना माना गया है। विभिन्न द्रव्यों में जो पर्याय परिवर्तन होता है उसका निमित्त काल कारण द्रव्य होता है। यद्यपि उस पर्याय परिक्रमण का उपादान करण तो स्वयं ही वह द्रव्य होता है। जिस प्रकार धर्म, द्रव्य, जीव, पुद्गल आदि की स्वतः प्रसूत गति की निमित्त कारण है, या जिस प्रकार बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था प्राणी की अपनी शारीरिक संरचना के परिणाम स्वरूप ही घटित होती है, फिर भी उनमें निमित्त कारण के रूप में काल भी अपना कार्य करता है। जैनाचार्यों ने स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ, काल आदि जिस कारण पंचक की चर्चा की है, उनमें काल को भी एक महत्वपूर्ण घटक माना है। जैन दार्शनिक साहित्य में काल की द्रव्य चर्चा अनेक प्रकार से की गई है। सर्वप्रथम व्यवहार काल और निश्चय काल, ऐसे दो काल दो विभाग किए गए हैं। निश्चय काल अपनी द्रव्यों की पर्यायों का परिवर्तन का निमित्त कारण है। दूसरे शब्दों में सभी द्रव्यों की वर्तना या परिणमन की शक्ति ही द्रव्य काल या निश्चित काल है। व्यवहार काल को समय, अवालिका, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर आदि रूप में कहा गया है। संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान संबंधी जो काल व्यवहार है वह भी इसी से होता है। जैन परंपरा में व्यवहार काल का आधार सूर्य की गति मानी गई है। साथ यह माना गया है कि यह व्यवहार काल मनुष्य क्षेत्र तक ही सीमित है। देवलोक आदि में इस व्यवहार मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा से ही है। मनुष्य में ही समय, अवालिका, घटिका, प्रहर, रात, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, अवस्पीणी, उत्सपीणी आदि का व्यवहार होता है। व्यक्तियों में बालक, युवा और वृद्ध अथवा नूतन, जीर्ण आदि का जो व्यवहार होता है वह सब काल के ही कारण होता है। वासना काल, शिक्षा काल, दीक्षा काल आदि की अपेक्षा से ही काल के अनेक भेद किए जाते हैं, किंतु विस्तार भय से उन सबकी चर्चा यहाँ अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार कर्म सिद्धांत के संबंध में प्रत्येक कर्म, प्रकृति के सत्ता आदि की भी चर्चा जैन गमों में मिलती है। संख्या की दृष्टि से अधिकांश जैन आचार्यों ने काल द्रव्य को एक नहीं अपितु अनेक माना है। उनका कहना है कि धर्म, अधर्म, आकाश की तरह काल एक अखंड द्रव्य नहीं हो सकता। काल द्रव्य अनेक है क्योंकि एक ही समय में विभिन्न व्यक्तियों में अथवा द्रव्य में जो विभिन्न पर्याय की उत्पत्ति होती है, उन सबकी उत्पत्ति का निमित्त कारण एक ही काल नहीं हो सकता है। अतः काल द्रव्य को अनेक असंख्यात द्रव्य मानना होगा। पुनः प्रत्येक पदार्थ की भूत, भविष्य की अपेक्षा अनंत पर्याय होती है, अतः उन अनंत पर्यायों के निमित्त अनंत
कलाड़ु होंगे, अतः कलाड़ु अनंत माने गए हैं। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि काल द्रव्य को असंख्य कहा गया किंतु कलाड़ु अनंत माने गए, ऐसा क्यों? इसका उत्तर यह है कि काल द्रव्य लोका लोकाकाश तक ही सीमित है और इसकी सीमितता की अपेक्षा से उसे अनंत द्रव्य न कहकर असंख्य द्रव्य कहा गया है। किंतु जीव अनंत है और उन जीवों की भूत भविष्य की अनंत पर्याय होती है। उन अनंत पर्यायों में प्रत्येक का एक निमित्त कलाड़ु होता है, अतः कलाड़ु अनंत माने गए हैं। सामान्य अवधारणा यह है कि प्रत्येक आत्मा प्रदेश, पुद्गल, परमाणु और आकाश प्रदेश पर रत्नों की राशि समान कलाड़ु स्थित रहते हैं, अतः कलाड़ु अनंत है। राजवर्तिका आदि दिगंबर परंपरा में ग्रंथों के कलाड़ु को अन्योन्य प्रवेश से रहित पृथक पृथक असंचित दशा में लोकाकाश में स्थित माना गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैन दर्शन में काल तत्व का विवेचना कैसे किया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।